तो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि हमने अपनी मांगा माय ब्रदर्स फ्रेंड के पिछले पार्ट में हमें हमारे मेन लीड कैरेक्टर सोता निशिनो, जो कि मेल फीमेल कैरेक्टर मेई नानासे के भाई युकी हीरो का फ्रेंड है, उसका मेई के लिए कन्फेशन को देखा था। सो इस पार्ट में हम देखेंगे कि मेई और सोता आगे की कहानी क्या प्रोग्रेस करती है। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेई अपने वही दोनों स्कूल फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पर अपने रूम में होती है। वो तीनों अपना मैथ्स का होमवर्क कर रहे होते हैं। मेई की फ्रेंड जिसका नाम रिंगो होता है वो मांगा पढ़ रही होती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे होमवर्क करने में मेरी मदद करेगा, सो मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। देन कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। युकी हीरो मेई से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड तो शानदार है और क्यों ना तुम भी होमवर्क करने में अपने बॉयफ्रेंड की मदद लो, वैसे भी सोता मैथ्स में काफी अच्छा है। ऐसा सुनकर मेई थोड़ा शर्मा जाती है और युकी हीरो से पूछती है तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तब युकी हीरो कहता है कि हमारे रूम्स की दीवारें पतली हैं, तो मैंने सारी बातें क्लियर तरीके से सुन ली। तब हम देखते हैं कि सोता वहां आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगते हैं। सोता युकी हीरो के रूम में आ जाता है। मेई अपने रूम में बुक्स लेकर बैठी होती है। युकी हीरो सोता से पूछता है तुम मेरे रूम में क्यों आ गए? तुम्हें तो मेई के रूम में होना चाहिए था ना। फिर तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो, तो तुम्हें उसके रूम में जाने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। इधर मेई को इन पतली दीवारों की वजह से सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा था। वो सोचती है कि अरे बिग ब्रो, तुम्हें इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम दोनों ऐसे ही ठीक हैं। सोता युकी हीरो से दुखी होकर कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे कन्फेशन के बाद मेई का आंसर क्या है, और जब मैंने उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था तो उसने ये नहीं कहा कि वो भी मुझे पसंद करती है। मेई ने तो बस ये कहा था कि वो सिंगल है और मुझे कुकीज दी थी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो मुझे पसंद ना करती हो और मैंने ये सब अपने मन से सोच लिया हो। ये सब सुनने के बाद मेई हैरान रह जाती है और युकी हीरो सोता पर चिल्लाने लगता है कि तुम अंडे से निकले हो बेबी हो क्या? तुम्हें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सोता और मेई अपने अपने रूम में बैठे निराश हो जाते हैं। देन मेई कपड़े फोल्ड करने लगती है कि तभी युकी हीरो सोता से कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। सोता उसके पीछे पीछे आता है कि तभी उसकी नजर कमरे में बैठी मेई पर पड़ती है। अब मेई सोचती है कि युकी हीरो यहाँ नहीं है, तो यही सही मौका है कि मैं सोता से बात करके उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकती हूँ। उन दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वो सोता से थोड़ा हिचकिचाकर पूछ ही लेती है कि हम दोनों बाहर चल सकते हैं। देन वो दोनों एक बुक स्टोर पर आते हैं। मेई यहाँ कर सोचती है कि मैं इतनी नर्वस थी कि मैं सोता से डेट के बारे में पूछ ही नहीं पाई। सोता मेई से पूछता है कि तुम्हें यहाँ की कोई बुक पसंद आई, और मेई को मैथ्स की कुछ बुक्स जिसके बारे में उसने सोता से पूछा होता है वो पढ़ने के लिए रिकमेंड करता है। मेई उसे खुशी से थैंक यू बोलती है। देन मेई को याद आता है कि उसने सोता की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। देन मेई को घरेलू काम करने के तरीकों की एक बुक दिखती है जिससे वो बढ़िया से पढ़ने लगती है कि तभी उसके पीछे से सोता आता है, जिससे मेई थोड़ा एम्बैरस हो जाती है और सोचती है कि पक्का सोता उसे ओल्ड फैशन ही समझ रहा होगा। पर सोता तो इस बात से खुश होता है और कहता है ये बुक तुम्हें अगर अच्छी लगे तो तुम इसे ले सकती हो। पीछे से एक आंटी सोता से कहती है तुम्हें तो मदरली टाइप से लड़कियां पसंद है। देन मेई और सोता स्टोर से बाहर आ जाते हैं। मेई देखती है कि एक कपल्स एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। वो सोता से वहां जाने को कहती है पर सोता कहता है नहीं, वहां नहीं, हम दूसरे फैमिली रेस्टोरेंट में चलते हैं ना। पर मेई को ऐसे रिक्वेस्ट करता देख वो मना नहीं कर पाता और वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। हम वहां देखते हैं कि वहाँ युकी हीरो बैठा होता है जो कि आइसक्रीम खाने जा रहा होता है। युकी हीरो को देखकर सोता अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि युकी हीरो यहाँ मिलेगा। सोता की कॉलर पकड़कर कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना हो वहां जाओ, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? सोता कहता है मेई ने यहाँ आने के लिए इतने प्यार से रिक्वेस्ट की कि मैं मना ही नहीं कर पाया। रेस्टोरेंट पूरी तरह से फुल होता है तो उन दोनों को युकी हीरो के साथ ही बैठना पड़ता है। युकी हीरो से कहता है तुम तो मेई को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने वाले थे ना, उसका क्या? इधर मेई के मन में भी कई सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। तभी मेई का हाथ सोता के हाथों से टच हो जाता है जिससे कि वो चौंक जाता है और मेई से माफी मांगने लगता है। एक वेट्रेस उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और कहती है कि ये कपल्स आइसक्रीम है, अगर आप दोनों कपल्स है तो इस पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तभी अचानक सोता के मुंह से निकल जाता है नहीं। रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और वो मेई की तरफ देखता है जो कि काफी दुखी लग रही थी। मेई रेस्ट रूम जाने लगती है कि तभी युकी हीरो अपना पैर लगा देता है जिससे मेई गिरने वाली होती है कि तभी सोता मेई को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। यहाँ मेई को समझ नहीं आता कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। देन सोता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेई से सॉरी बोलता है और कहता है प्लीज गो आउट विद मी। तब मेई भी थोड़ा झुककर सोता से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे इन सब बारे में इतना पता तो नहीं, पर प्लीज मेरा ध्यान रखना। इसके बाद सोता खुश हो जाता है और युकी हीरो भी सेटिस्फाइड दिख रहा होता है। रेस्टोरेंट के दूसरे लोग उनका ही कन्फेशन देखकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं जिससे वो दोनों काफी एम्बैरस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोता युकी हीरो के घर आता है जिस पर युकी हीरो अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ मेई से मिलने आए हो तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है, पर तब तक तुम मेरे रूम में उसका वेट कर सकते हो।
कुछ देर बाद फिर मेई शॉपिंग करके अपने दोस्तों के साथ घर आती है। मेई की फ्रेंड रिंगो उसके रूम में अपना वॉलेट भूल गई होती है, जिसे लेने वो ऊपर मेई के रूम में जाती है कि तभी मेई की नज़र सौता के शूज़ पर पड़ती है। वो रिंगो को अपने रूम में जाने से रोकने उसके पीछे जाती है। वो सोचती है कि अगर इसने मेरे रूम में तेजी से बोल दिया तो मेरा सीक्रेट सौता के सामने आ जाएगा कि मैं दीवार पतली होने की वजह से अब तक उनकी सारी बातें सुनती आ रही थी, पर अगर ऐसा हो गया तो ना जाने क्या होगा। रिंगो उसके रूम में अपना पर्स ढूंढ रही होती है। वो मेई से पूछती है कि बगल वाला रूम तुम्हारे भाई का है ना। वो चिल्लाने लगती है कि हेलो मेई के भाई, मैंने सुना कि तुम काफी कूल हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। कि तभी वो मेई की दूसरी फ्रेंड आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे चुप रहने को कहती है। रिंगो से कहती है तुम्हें इतनी तेज यहाँ नहीं चिल्लाना चाहिए, ये दीवार काफी पतली है जिससे यहाँ की आवाज आर पार चली जाती है। फिर मेई की शक्ल देखने लायक होती है। वो डर के मारे सोच रही होती है कि अब तो सौता को सब कुछ पता चल ही गया होगा। देन हम युकी हीरो के रूम में सौता को देखते हैं जो कि हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है, और इसी कारण उसे वहाँ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं होता। अब युकी हीरो उससे हेडफोन छीनकर कहता है तुम कितना खांस रहे हो। सौता कहता है लगता है मुझे कोल्ड हो गया है और मैं नहीं चाहता कि मेई को भी मेरी वजह से कोल्ड हो जाए, यहाँ से चलना चाहिए। इस पर युकी हीरो मास्क पहनकर कहता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर जैसे ही सौता रूम से निकलता है मेई वहीं खड़ी होती है कि तभी उसके पीछे से रिंगो कहती है भला ये कौन है। तब सौता मेई से कहता है माफ करना अभी मैं घर जा रहा हूँ। मेई उसे देखती ही रह जाती है। सौता मन में सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कोल्ड हो जाए। मेई की फ्रेंड उससे पूछती है कि हैंडसम लड़का कौन था। इस पर मेई कोई जवाब नहीं देती। वो सौता को मैसेज करती है कि क्या कल हम मिल सकते हैं। सौता पहले तो मैसेज पढ़कर काफ़ी खुश होता है, पर वो सोचता है कि पता नहीं कल तक मेरा जुकाम ठीक होगा या नहीं, और मुझे ये बात मेई से नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो काफ़ी परेशान हो जाएगी। तो वो उसे मैसेज करता है कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। देन 3 दिन बीत चुके होते हैं पर सौता मेई के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा होता। मेई इस बात से काफ़ी परेशान हो रही होती है। वो स्कूल में बैठी सोचती है लगता है सौता ने मुझे एक अनप्लीजेंट गर्ल समझ लिया है, इस तरह उन दोनों की छिपकर बातें सुनने की वजह से। पर आखिर मैं क्या करूं। तब मेई घर के डोर के पास पहुंचती है तो पीछे से युकी हीरो आता है। उससे कहता है तुमने इतना अजीब सा चेहरा क्यों बना रखा है, और क्या तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। ये सब सुनने के बाद मेई काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। युकी हीरो मेई को ऐसे देखकर समझ जाता है और कहता है तुम सच में एक क्राई बेबी हो, तुम कितना नेगेटिव सोचती हो। तो वो सौता को कॉल करता है और कहता है क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, ऐसे तो तुम मर जाओगे। चिंता ना करो मैं अभी तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। दोनों मेई को सौता के घर भेजता है। मेई ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि सौता का तो फीवर और कोल्ड से बुरा हाल है। मेई तुरंत उसका फीवर चेक करके उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती है और किचन में उसके लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए सोचती है यानी इसी वजह से सौता उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। अचानक सौता अपने रूम से बाहर आकर किचन में आ जाता है जहाँ मेई होती है। मेई उससे कहती है क्या तुम अब ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए दलिया बना रही हूँ। सौता मेई से पूछता है तुम यहाँ क्यों हो, जिसे सुनकर मेई थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और परेशान होकर सोचने लगती है कि मेरा छिपकर बातें सुनने का सीक्रेट जानने के बाद सौता मुझे रिजेक्ट कर देगा। कि तभी सौता कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। वो मेई को पकड़कर गले लगा लेता है। मेई सौता को ऐसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और सोचती है आखिर ये हो क्या रहा है। तब सौता कहता है तुम यहाँ मेरे घर में हो, ये सच में कितना अच्छा ड्रीम है। मेई से कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था तभी तुम मुझे काफ़ी क्यूट लगी थी। मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं युकी हीरो के बहाने तुम्हारे घर आता रहा, पर तुमसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे बहुत पसंद हो मेई शुरुआत से, जब से मैंने उस दिन अपने गीले शूज़ में वो न्यूज़पेपर रखे देखे थे। इससे मेई बहुत खुश हो जाती है और पूछती है इसका मतलब मैं अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। इस पर सौता कहता है हाँ। मेई के थोड़ा क्लोज चला जाता है कि तभी वो झटके से मेई को अपने से दूर करता है और कहता है क्या इसका मतलब ये सपना नहीं है, तुम सच में मेरे घर में यहाँ किचन में हो। कर सौता वहीं बेहोश हो जाता है। देन मेई को घर आने पर युकी हीरो से पता चलता है कि सौता ने हेडफोन की वजह से कुछ भी सुना नहीं होता है और मेई की मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ खत्म हो जाती है और साथ ही साथ ये पार्ट भी यहाँ एंड होता है। सो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।